हमारे साथ में मौजूद हैं नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रविंद्र सिंह राठौर जी। सर क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया है सचिन जी। आपके चैनल आई टुडे ने जो बरेली में अपना स्थान बनाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर जानना चाह रहा हूँ, निकाय चुनाव संभवतः माना जा रहा है लास्ट नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। आपके भाई यहाँ के प्रबल दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या तैयारी है इस समय? नहीं, भाई की तैयारी तो पिछला जो चुनाव वो हारे थे बहुत कम वोटों से, पूरी नवाबगंज की जनता ने एक इतना बड़ा समर्थन दिया था जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। इतना ज़्यादा तो मेरी जो 3 बार मैं चुनाव लड़ा, इतना बड़ा समर्थन तो मुझे भी नहीं मिला था जितना नीरेंद्र सिंह राठौर को मिला। और नवाबगंज की जनता के दिलों में उनका स्थान बना जी। उसके लिए वास्तव में नीरेंद्र सिंह को मैं कहूँगा कि वास्तव में एक हमारे परिवार का भी नीरेंद्र सिंह राठौर ने एक नाम को आगे बढ़ाने का काम करा। दूसरे उसकी बात है चुनाव की, तो वो तो तैयारी चुनाव के बाद, हारने के बाद लोग घर बैठ जाते हैं, लेकिन हम सब लोगों ने भी कहा कि ठीक है जो हुआ हो गया। लेकिन नीरेंद्र सिंह राठौर, उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है कि वो एक दिन बिना बैठे क्षेत्र की लोगों की जनता के बीच भी रहे और नगर के लिए संघर्ष भी करा और साथ साथ सारे काम करे। मतलब जितना दौड़ भाग यहाँ से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेके बरेली, सब कुछ। तो उनकी तैयारी तो वो जो व्यक्ति 5 साल ना बैठा हो नगर पालिका के लिए, तो उसकी तैयारी के बारे में आप लोग पूरी नवाबगंज की जनता जानती है। बिल्कुल। इसके अलावा एक चर्चाएं ये भी हैं, जो परसीमन क्षेत्र जो बड़ा है, जिसमें बहल नगला और ग्राम याकूपुर जो क्षेत्र बड़ा है, इसमें चर्चाएं ये हैं पूरी नवाबगंज विधानसभा में कि इसमें जो पैरवी हुई है वो आपके स्तर से हुई है, जिसके चलते ये 2 गाँव बढ़े हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो गाँव बढ़े हैं वो हिंदू वोटरों को देख के बढ़ाए गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है सचिन जी कि ये तो सब कहने की बात होती है, जिसके मन का जो काम हो जाता है और जिसके मन का नहीं होता है वो उस तरह की बात करता है। वास्तविकता ये है कि व्यक्ति इसमें प्रशासन का रोल रहता है। अगर प्रशासन अगर समझे कि ये जो नक्शा बना है या जो बढ़ाया जा रहा है, ये क्षेत्र गलत है, इसमें ये नहीं हो सकता, तो वो कभी नहीं करेगा। उसमें एक सीमा का मामला रहता है कि नहर और रोड, नदी, इस तरह की सीमाओं का एक रहता है कि भाई सीमा बीच में होने चाहिए। तो अब सवाल ये है, इधर आपका कहाँ बौर नगला, इधर एक रोड का बीच में मामला था, रोड आ गया, इधर नदी आ गई, इधर नहर है, इधर पीछे चौकजा है। तो इन सब चीज़ों के बीच का जो रकबा था वो नवाबगंज नगर पालिका में शामिल हुआ। आप मानते हैं सही हुआ है परसीमन जो हुआ है? परसीमन एकदम सही हुआ है और 100% सही हुआ है। और उसमें कहीं कोई किसी के संग कोई भेदभाव का और हिंदू और मुस्लिम वोट की राजनीति के हिसाब से इसमें कुछ नहीं हुआ है। इससे भाजपा को फ़ायदा होगा लग रहा है आपको? क्योंकि 2,500 से 3,000 वोटर बढ़े हैं, भाजपा को होने वाला है फ़ायदा क्या? नहीं, भाजपा को फ़ायदा, अब इसमें आपने पार्टी की बात कह दी, भाजपा को नहीं, नवाबगंज नगर की जनता को फ़ायदा होएगा। सारे क्षेत्र, जो क्षेत्र बड़ा है, इस क्षेत्र की जनता को फ़ायदा होएगा। उसमें कौन हिंदू है कौन मुसलमान है इससे क्या लेना देना। क्षेत्र है, कल क्षेत्र और भी बढ़ा जाएगा, कहीं का भी आ सकता है, कोई मुस्लिम क्षेत्र आ सकता है उसमें। मैंने जब बजोरिया मैंने अपने टाइम में बढ़ाया था, तो भैया रोड के इस पार सब हिंदू थे, रोड के उस पार सब मुस्लिम थे, और कुल मिला के 50-100 वोट ज़्यादा थे मुस्लिम। तब मैंने बजोरिया मिलाया था, 100 वोट मेरे मुस्लिम उसमें ज़्यादा थे। इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। जो काम विकास के लिए करता है और जिसकी सोच विकास के लिए होती है, वो देखता है कि क्षेत्र बढ़े, उसका लोगों को ज़्यादा फायदा हो। क्षेत्र बढ़ता है तो उसमें कई चीज़ें जुड़ती हैं। क्षेत्र के हिसाब से उसमें कुछ फंड भी बढ़ते हैं, कुछ क्षेत्र के साथ आबादी के हिसाब से कुछ और भी सुविधाएं भी बढ़ती हैं जनता के लिए। इसमें सर जो पब्लिक होती है, बिजली का बिल जो ग्रामीण होता है वो कम होता है, शहर का ज़्यादा होता है, रजिस्ट्री पे टैक्स बढ़ जाता है, नगर पालिका का टैक्स बढ़ता है, तो ये भी तो नुकसान है उन लोगों को। नहीं, ये नुकसान तो नहीं। जो टैक्स बढ़ता है वो व्यक्ति जो ज़मीन खरीदता है, ज़मीन कितने लोग खरीदते हैं कितने लोग बेचते हैं उस पर।
उस पे जाता है। लेकिन जितने लोग रहते हैं वहाँ, उन्हें सबको सड़क की सुविधा मिलती है, उन्हें पानी का पेयजल की सुविधा मिलती है, उन्हें प्रकाश की व्यवस्था मिलती है, उन्हें सफाई की व्यवस्था मिलती है। तो एक आम नागरिक जो हैं उन्हें कनेक्टिविटी जो है कस्बे से नगर से कनेक्टिविटी, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है वो अपने आप को एक ग्राम समाज में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं अब नवाबगंज नगर पालिका क्षेत्र में रहता हूँ। ये उसके लिए गर्व की गौरव की बात होती है। इसके अलावा आपका एक स्थापित परिवार है नवाबगंज। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं थी पहले, तो मैंने क्या पूरे नगर के लोगों ने ये देखा था कि आप और डॉक्टर MP आर्या जो विधायक हैं मौजूदा, इन दोनों के हाथ में भाजपा का झंडा रहता था। आप चुनाव लड़े जिसमें आपको 2 बार जीत मिली और 1-2 बार हार मिली। आपके भाई लड़े, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 1 महीना चुनाव का रह गया है मात्र, जहाँ और जो यहाँ के दावेदार हैं जिसमें प्रेम प्रकाश रस्तोगी हैं, संतोष गुप्ता हैं, पूरा नगर उनने पाट दिया है। पोस्टरों से, होर्डिंग से, लोगों का सम्मान करना, हर तरीक़ा से वो प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन नीरेंद्र सिंह राठौर जी का कहीं पे कोई पोस्टर नहीं दिख रहा है, कहीं होर्डिंग नहीं दिख रहा है। क्या वजह है? क्या कोई मन में हताशा है या कोई वजह है, कोई इंतजार है किसी चीज़ का? देखिए सचिन जी, जिस व्यक्ति का नीरेंद्र सिंह राठौर को अपने नाम की पब्लिसिटी की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। नीरेंद्र सिंह राठौर या राठौर परिवार में हम लोगों ने जो कमाया है, या लोगों का विश्वास और प्रेम नगर के एक एक व्यक्ति के मन में हमारा परिवार और हम लोग हैं, तो इसलिए हमें कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराने हैं। प्रचार जो क्या होता है, होल्डिंग बैनर अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए ये शो करा जाता है इन सब चीज़ों से। लेकिन चूंकि नीरेंद्र सिंह राठौर को इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, जन नवाबगंज के एक एक बच्चा जानता है कि भाई नीरेंद्र सिंह राठौर जो हैं वो नगर पालिका के लिए काम कर रहे हैं और नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। अब वो सिंबल पार्टी उसके लिए जिस दिन आदेश कर देगी उस दिन जो है उनके बैनर, उनके सब चीज़ आप कह रहे हैं कुछ लोग अपने बताने के लिए ये चीज़ शो करते हैं। तो वहीं एक दावेदार हैं प्रेम प्रकाश रस्तोगी। जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया और आपके परिवार की बात मैंने रखी कि वो दमदारी से चुनाव लड़े, इतनी बार जीते, इतनी बार हार हुई उनकी, तो उनका ये कहना था कि मैं उनसे पुराना भाजपाई हूँ। वो भले ही बड़े नेता हैं, मैं कार्यकर्ता रहा, लेकिन मेरा जो राजनीतिक इतिहास है भारतीय जनता पार्टी में उनसे पुराना है और कार्यकर्ता को भी टिकट मिल सकता है। उनका आधार ये है, नीरेंद्र जी का राठौर अपना अलग है, हर व्यक्ति का अपने अपने आधार हैं। तो क्या कहेंगे? देखिए, ये सारे लोग प्रेम प्रकाश रस्तोगी या और भी जो हैं, ये सारे मेरे उम्र में छोटे हैं। हमेशा सदैव इन लोगों ने मेरा सम्मान करा है और मैं इन्हें सबको छोटे भाई की तरह मानता हूँ। तो इसलिए मैं इनकी किसी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब छोटे हैं और छोटों के साथ अब उन्होंने अपनी, हो सकता है मेरे बारे में कुछ गलत टिप्पणी करी हो या कहा हो, लेकिन मैं इसे नज़रअंदाज करता हूँ और छोटे होने के नाते मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अब वो हो सकता है मुझसे पुराने हो सकते हैं। अब ये जनता जानती है पुराने और नए के बारे में, और कौन क्या है, सब नगर की जनता एक मैं आपको एक और बात बताऊं, इस चैनल के माध्यम से एक मेरे मन में बात आ गई। ये एक चुनाव एक ऐसी चीज़ है कि जिस व्यक्ति को अपने बारे में कुछ जानना हो कि मैं क्या हूं, तो वो चुनाव लड़ ले तो सब कुछ सामने आ जाता है। मतलब चुनाव एक ऐसा है कि जनता एक आईना है, जनता एक आईना होती है, और वो जब चुनाव व्यक्ति लड़ता है तो वो आईना दिखा देती है कि देखो आपका चेहरा ये है। चाहे मैं हुआ, चाहे दूसरा हुआ, चाहे तीसरा हुआ, चाहे नीरेंद्र सिंह राठौर हुए, चाहे प्रेम प्रकाश या कोई अन्य हुए, तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सब मेरे छोटे भाई की तरह हैं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसके अलावा चर्चाएं चल रही कि मेयर अगर OBC सीट रहती है तो आप दमदारी से यानी दावेदारी करेंगे, कहाँ तक ठीक है? अब ये बात आपने एक नई बात कह दी। मैं तो कहता हूँ ना, जे सचिन जिनका नाम है, जे ऐसी कहाँ से बातें निकाल के लाते हैं। मैं इनके आपकी देखता रहता हूँ वीडियो जो दूसरों को आप लेते हो इंटरव्यू, तो ये आप मुझे क्रोध के पूछ रहे हैं। देखो, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैंने पूरा जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहा हूँ,
और जितना मेरा पुराना इतिहास है, जे मुझे एक कार्यकर्ता से लेके वो प्रदेश के बड़े नेता तक मेरे बारे में जानते हैं कि मैंने पार्टी में किस तरह से काम करा है। तो पार्टी विचार करेगी कि भाई चाहे मेयर का वो मामला हो, चाहे कोई और चीज़ का हो, पार्टी जो मुझे निर्देश देगी, जो मुझे निर्देश प्राप्त होगा, मैं उसका पालन करूंगा, चाहे वो जो भी हो। पार्टी अगर मुझे, मैंने अभी जब पिछली बार एक मौका था, मैं माननीय बंसल जी, सुनील बंसल जी जो इस प्रदेश के कद्दावर संगठन मंत्री थे, और उनसे मैंने एक बात कही थी कि देखिए साहब, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी अगर मुझे कहेगी चौकीदारी तुम्हें पार्टी की करने हैं तो मैं चौकीदारी करूँगा, और मैं इतना सिद्धांतिक व्यक्ति हूँ इस मामले में। तो पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उसके लिए, पार्टी जब निर्णय लेगी वो तो आप लड़ेंगे, वो ही करेंगे, लेकिन मन में है कुछ कि अगर ओबीसी सीट रहती है मेयर पद की तो आप दावेदारी करेंगे, ये कुछ मन में चल रहा है? क्योंकि नगर की जनता जानना चाह रही है, बरेली जिला की जनता जानना चाह रही है कि अगर ओबीसी सीट रहती है तो क्या दावेदारी होगी दमदारी से? इसके लिए मेरे वरिष्ठ नेता माननीय श्री संतोष गंगवार जी, जो हमारे हर दृष्टि से बड़े हैं, नेता भी हैं, मेरे बड़े भाई के रूप में भी हैं, और सारे विधायकगण, डॉक्टर अरुण कुमार जी जो मंत्री के रूप में, वो भी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, संजीव जी जो बरेली के विधायक हैं कैंट शहर से, वो भी चूँकि ये शहर का मामला है, और बाकी भी भले जो शहर में नहीं है विधायक, लेकिन वो माननीय धर्मपाल जी, ये बरेली के सारे लोग मिलके तय करेंगे कि क्या किसे करने हैं, और जो तय करेंगे वही मैं करूंगा। कब तक की संभावना है आरक्षण जो सूची आने की, क्या लग रहा है? जैसा सबको पता है कि 1 हफ्ते की चर्चा हो रही है कि 1 हफ्ते में आरक्षण की सूची आ जाएगी, उसके हिसाब से फिर सब बातें होंगी आगे। अभी मेरी कुछ दिन पहले यहाँ पे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भगवत जी आए थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो आपके उनके कैसे संबंध हैं? वो ये कह रहे थे हमारे राजनीतिक अलग के अलावा जो पारिवारिक संबंध है वो काफ़ी हमारे घनिष्ठ हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, हमारे और भगवत जी के पारिवारिक संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं मुझे कहने में। और लेकिन एक बात आप खूब अच्छी तरह समझ लें, हमारी मित्रता रही है, मित्रता है, लेकिन हमारे आज तक उनके बीच कोई भी राजनीतिक 1% के संबंध नहीं है। जब मेरा नगरपालिका का चुनाव होता है, मैं आज तक उनके पास नहीं गया, और ना उन्होंने मैं उनकी मदद मांगने नहीं गया, और ना मैंने उनसे कोई अपेक्षा करी। जब विधानसभा का चुनाव होता है, उन्होंने आज तक मुझसे कोई मदद नहीं मांगी, और ना ही उन्होंने कोई मदद की अपेक्षा करी। ना मेरा उनसे कोई लाभ के लिए कोई रिश्ता है, ना उनका मुझसे कोई लाभ के लिए रिश्ता है। इसलिए मेरे संबंध जो हैं इस वजह से आज तक हैं कि ना उनसे मैं कुछ चाहता हूं, ना वो मुझसे कुछ चाहते हैं, भाई इसलिए मेरा उनसे संबंध है। आपको विकास पुरुष की उपाधि दी गई थी कि आपने पूरे नगर पालिका नवाबगंज में बहुत विकास कार्य कराए थे। अब आपके भाई चुनाव लड़ चुके थे, किसी कारण कम वोटों से हार गए, अब दूसरा चुनाव है, तो क्या आपके जो पदचिन्ह हैं इन्हीं पे चलेंगे या कुछ उनके अलग नहीं कार्यशैली रहेगी? सचिन जी, मेरी मन की जो इच्छा रह गई, मैं आपको एक बात बहुत बता दूं, नगर की जनता को भी स्पष्ट रूप से आज आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं, मेरा कुर्सी से कोई लगाव नहीं है। मेरा एक सपना था कि इस नवाबगंज नगर को मैं ऐसा बना दूं कि इस प्रदेश में टॉप 10 की सूची में हो। हालांकि मेरा नवाबगंज टॉप 10 की सूची में आया उस समय, जिस समय सापा की सरकार थी, लेकिन सापा की सरकार होने के नाते, क्योंकि मैंने यहाँ से 2.5 करोड़ रुपया जनरेट करा अपने स्वयं के साधनों से, जो कहीं नहीं हुआ। मुझे सुधीर श्रीवास्तव IAS सचिव तो मेरे थे, विशेष सचिव, उन्होंने मुझे 15 लाख रुपया बतौर इनाम में दिया कि भाई राठौर जी, मैं आपको खुश होके आपने जो काम करा है, आपका काम करने का जो सिस्टम है, 15 लाख रुपया मैं अपनी कलम से आपको दे रहा हूँ कि आप इतने अच्छे आदमी हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। और मेरा सपना था कि इस नगर को मैं, जो इस नवाबगंज नगर से जो निकल के जाए, वो एक बार आहा भरे कि यार क्या नगर है। ये मेरी इच्छा है, और भगवान ने चाहा होगा नीरेंद्र सिंह राठौर के हाथ में ये बागडोर आई,
तो मेरा जो सपना जो मेरा अधूरा रह गया है जो पूरा हो जाएगा, बस यही मेरी तमन्ना है। और मैं आज नवाबगंज नगर की जनता से जो कहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरा कुछ नहीं है, मैं एक बार इस नगर को इस उत्तर प्रदेश में अपने एक स्थान पे ले जाना चाहता हूँ और सब कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि ये लगे कि इस नगर को ऐतिहासिक नगर बनाना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है, मेरे परिवार की। इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपके चुनाव के अलावा जब आपके भाई जब चुनाव लड़े थे तो कुछ गुटबाजी दिखाई दी थी, कहीं से 200 वोट 150 वोट कुछ जगह से। तो क्या इस बार जैसे और दावेदार हैं प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी, संतोष गुप्ता, तो इस बार जैसे नीरेंद्र जी को अगर टिकट मिल गया तो सब लोग मिलके और दमदारी से, जैसे डॉक्टर साहब को रमेश जी ने, विशाल जी ने चुनाव लड़ाया, ऐसा देखने को मिलेगा क्या? ये जो आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, और ये वैसा ही जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ ये ठीक वैसे ही होगा, क्योंकि नवाबगंज नगर की जनता इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है इन 10 सालों में। आज नगर की जो हालत है वो सबको पता है क्यों है। तो इसलिए जनता बार बार, चाहे हिंदू हुआ चाहे मुसलमान हुआ, नगर की जनता अब तीसरी बार ऐसी गलती नहीं करेगी और वो एक ठीक व्यक्ति का चयन करेगी और वो चयन करने के बाद सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उम्मीद है आपको पूरी इस बार? निश्चित इस बार एक अलग तरह का चुनाव होगा। लोग सब आपस की बेमनस्ता, भले आज जो लोग टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांगना कोई, मैं नहीं कह रहा हूँ कि टिकट कोई मांग रहे हैं बुरी बात है, लेकिन सारे लोग एक मंच पे खड़े होंगे, सब लोग एक मंच पे खड़े होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, विधानसभा चुनाव और नगर पालिका चुनाव में काफ़ी अंतर देखा जाता है। नगर का जब चुनाव होता है, नगर पालिका, तो ये देखा जाता है 2 धड़े में बढ़ जाता है चुनाव, और विधानसभा का चुनाव वो इस तरीक़ा से नहीं होता है, वो व्यक्ति को देख के होता है चुनाव। तो इसे किस तरीक़ा से देखते हैं फिर? देखिए, नगर पालिका के चुनाव जहाँ भी होते हैं ये व्यक्तिगत इमेज पे होते हैं। यहाँ पार्टी का तो सिंबल रहता है, पार्टी का आशीर्वाद रहता है, पार्टी का जनाधार होता है, सब बात है, लेकिन जनता उसके साथ साथ व्यक्तिगत इमेज देखती है कि जो व्यक्ति, इसमें एक ही बात महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण बात, ईमानदारी। जनता, जो व्यक्ति ईमानदार जिसकी छवि होगी उसी व्यक्ति को जनता बनाएगी, क्योंकि ईमानदारी इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। जो व्यक्ति अपना घर बनाएगा, अपने घर के बारे में सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा, वो नगर पालिका की जिम्मेदारी को कभी नहीं निभा सकता। वही व्यक्ति इस जिम्मेदारी को निभाएगा जो सिर्फ नगर पालिका के बारे में सोचेगा, अपने घर का पैसा लगाएगा, अपना कोई, जैसे मेरा आज भी पत्थर लगे हैं, जो पैसा आज भी मैंने बहुत सारे काम इस तरह से कराए हैं जो आज तक एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं। तो वो आगे आने वाले समय में भी नीरेंद्र सिंह राठौर से भी लोग वैसी उम्मीद करें, क्योंकि वो मेरे भाई हैं, राठौर परिवार का हिस्सा है। राठौर परिवार को जो नगर ने सम्मान दिया है और जो विश्वास व्यक्त करा है, उस विश्वास पे नीरेंद्र सिंह राठौर खरे उतरेंगे, जो आप खूब अच्छी तरह समझ लें। पूरे 5 साल शिकायतें, जांच और कार्रवाई ये चलती रही, कार्रवाई भी बिल्कुल लास्ट में, ये लास्ट में जो होती है, फिर हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाती है। हर बार में आपने बर्खास्त कराया, आपने उनके अधिकार सीज कराए, जाति वाला मामला था, हर बार में उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिलती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? फिर कार्रवाई कोर्ट से उन्हें राहत क्यों मिल जाती है अगर वो गलत हैं तब? देखिए, न्यायपालिका के बारे में, माननीय न्यायपालिका के बारे में कोई भी व्यक्ति टिप्पणी नहीं कर सकता, ना ही करने चाहिए। न्यायपालिका का अपना मापदंड है, उन्होंने क्या सोच के क्या करा। लेकिन उन्हें अभी जो उनकी जाति प्रमाण पत्र था वो उनका रद्द कर दिया गया और उसे वापस कर दिया गया, उस पर स्टे उन्हें नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी, बस फ़र्क इतना है, न्यायपालिका के संज्ञान में सच्चाई जब आ जाएगी तो देखिए, न्यायपालिका से कुछ समय तक तो लोग बच जाते हैं कभी कभी, लेकिन न्यायपालिका का डंडा इतना मजबूत होता है कि कभी ना कभी जब डंडा सही ढंग से चलता है तो कोई बचता नहीं है। जब मैं आज फिर कह दूँ, और फिर मैं एक बात आपको और कह दूँ, मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। जो कुदरत का जो डंडा है ना, इससे कभी कोई नहीं बचा। आप खूब कर लें, अपने मन का धन कर लें, जितना चाहें जुल्म कर लें, जितना चाहें पैसा इकट्ठा कर लें, जितना चाहे भ्रष्टाचार कर लें, लेकिन ये सब यहीं रह जाता है
और इसे कुदरत का दंड मिलता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। आज नहीं कल, कल नहीं परसों निश्चित रूप से मिलेगा। मिलेगा। चुनाव जब आता है तब ये देखा जाता है, ये इसमें जो ग्रुप होते हैं एक तरीक़ा से कि वो डॉक्टर साहब उनके विरोध में हैं, कुछ लोग आपके विरोध में हैं, ये देखा जाता है। लेकिन जितना चुनाव नज़दीक आता है फिर वो सारे विरोध ख़त्म हो जाते हैं, सीधा सीधा चुनाव राठौर परिवार ताहिर परिवार के बीच में शुरू हो जाता है। काफ़ी हंगामा होता है, कभी आप जीतते हैं कभी वो जीतते हैं, बस यही चलता रहता है। इस बार मेरी उनसे भी बात हुई थी चेयरमैन साहिबा से, तो मैंने कहा कि अब भाजपा की दूसरी पंचवर्षीय सरकार चल रही है, सत्ता में है वो लोग, क्या कहेंगी इस बार, क्या लग रहा है आपको? तो उनका कहना है कि इस बार मेरी हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार भी मैं जीतूंगी उनकी सरकार में। तो क्या जवाब देंगे फिर उन्हें? ये उनके ख्याली पुलाव हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें कि इस बार चुनाव हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं होगा। कारण ये है कि आज आप मुस्लिम बस्ती में जाके देख लें कि जनता क्या चाहती है, और मेरे टाइम का जो रिकॉर्ड है वो भी इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ सभी अपने मुस्लिम भाइयों से कि मेरे टाइम के जो रोड बने हैं उनका आज भी देख लें वो किस मानक के बने हैं, और बाद के रोड जो बने हैं वो किस मानक के बने हैं, वो हैं या नहीं है, और उनमें कितना रुपया लगा, अब कितना रुपया लगा, कहाँ पैसा लगा, और उसके अलावा स्वच्छता व्यवस्था कैसी है, तो क्या या लाइट की व्यवस्था कैसी रही मेरे टाइम में, आज कैसी है। तो ये सब क्या इसमें हिंदू मुस्लिम आज जो लोग रह रहे हैं बस्ती में वो तो नवाबगंज में रह रहे हैं, चाहे मुस्लिम लोग हों चाहे हिंदू लोग हों, सबको परेशानी है, पेयजल की परेशानी है, स्वच्छता की परेशानी है, आज कहीं डेंगू का प्रकोप है, मच्छरों का छिड़काव नहीं हो रहा, ये सब क्या है, ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है। भाई मैंने हिंदू मुस्लिम के हिसाब से काम ही नहीं करा, मुस्लिम बस्ती में भी काम हुआ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब डॉक्टर MP आर्य जी हमारे माननीय विधायक जी आ गए, अब आप ज़रा इनसे रूबरू हो जाएं